सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम डीमेट अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें शेयर्स के अंदर अगर ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टमेंट करे, दोनों सर्कमस्टांसेस में एक चीज बहुत ही क्लियर है कि हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। जैसे बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं और वो पैसे हमें फिजिकली दिखते नहीं है ना। आपके पास मान लो कि 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए आपके कहां पर है? बैंक में है। तो आपको कोई बोलेगा कि आपकी जेब से 10 लाख रुपए निकाल के दो, तो आप निकाल पाओगे? नहीं ना। सेम मैनर में स्टॉक्स के अंदर भी एक कंसेप्ट आ गया और दैट इज व्हाट इज नोन एज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमटेरियलाइजेशन? ये जो भी है वो फिजिकली अपने पास अवेलेबल नहीं है, पर एक कोई अकाउंट है, जैसे हमारा बैंक का पासबुक होता है, सेम मैनर में इसमें भी एक पासबुक बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है, जिसके अंदर हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं और जो भी शेयर्स हम बेच देते हैं उन शेयर्स को डेबिट कर दिया जाता है। मतलब कि अगर हम खरीदते हैं तो वो शेयर्स जो भी होते हैं वो इसमें जमा हो जाते हैं, राइट, और जो भी हम बेच देते हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं। सिंपल सा हिसाब है, बराबर। अब ये डीमेट अकाउंट का फायदा क्या है? डीमेट अकाउंट का बहुत बड़ा फायदा ये है कि पहले डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, पहले लोग फिजिकल शेयर्स रखते थे। क्या रखते थे? फिजिकल शेयर्स। तो सबके पास एक शेयर सर्टिफिकेट होता था। अब मान लो किसी कारण से ये शेयर सर्टिफिकेट जो भी है, ये शेयर सर्टिफिकेट खो गया, राइट, तो प्रॉब्लम होती थी। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनएससी ने निकाला और वो आ गया डीमेट के फॉर्म में। इसको इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी एनएससी। अब इसमें थोड़ा डिटेल में आपको लेके जाता हूं। दो डिपोजिटरीज होते हैं, दो डिपोजिटरीज, रिपीट कर रहा हूं, डिपोजिटरीज। दो डिपोजिटरीज हमारे वहां चलते हैं, एक का नाम है सीडीएसएल और दूसरे का नाम है एनएसडीएल। ये दोनों डिपोजिटरीज जो भी है वो एक तरह का बैंक का काम करते हैं और ये डिपोजिटरीज के साथ कुछ ब्रोकर्स जुड़े हुए होते हैं और वो जो ब्रोकर्स होते हैं वो ब्रोकर्स के पास आप अकाउंट खुलाओगे और वो अकाउंट जो भी है उस अकाउंट को हम बोलेंगे डीमेट अकाउंट। ये आपका जो डीमेट अकाउंट खुलेगा, यही डीमेट अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरह भी वर्क करेगा। मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग ओपन करवाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ये जो ब्रोकर है उसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। ब्रोकर तीन किस्म के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ब्रोकर। दूसरा फुल सर्विस ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर, और तीसरा होता है बैंक। ठीक है, हम पहले डिस्कस करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब वो ब्रोकर जो आपकी ब्रोकरेज बहुत ही कम ले या ना के बराबर ले, ऐसा कह सकते हो, जीरो ले। अब जीरो लेगा तो मर जाएगा ना, तो ब्रोकरेज कोई जीरो तो नहीं करेगा पर जीरो के बराबर करेगा। जैसे कुछ आपको नाम पता हो, जीरोधा, अपस्ट्रोक, शून्य, तो ये कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें आपका जो ब्रोकरेज लगता है वो सही मायने में शून्य लगता है, राइट। तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका ब्रोकरेज अगर जीरो लग रहा है तो आप समझ सकते हो कि दैट विल बी समथिंग विच इज गुड टू अस, राइट। दूसरा जो है वो फुल सर्विस है। ये फुल सर्विस ब्रोकर क्या करता है? तो फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो ब्रोकरेज थोड़ी हैवी लेता है। उसके सामने वो देता क्या है सर्विसेज में? देखो, डिस्काउंटेड ब्रोकर में जो भी आपको ट्रेडिंग करना है वो ट्रेडिंग के सौदे आपको खुद को लगाने, मतलब आप खुद बाय करोगे, खुद सेल करोगे। रिपीट कर रहा हूं, बाय सेल दोनों आपको खुद करना होगा अपने हिसाब से। अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर की बजाय फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाते हो, इफ यू आर विलिंग टू गो टू फुल सर्विस ब्रोकर, तो फुल सर्विस ब्रोकर ब्रोकरेज ज्यादा लेगा, लेकिन ब्रोकरेज के सामने अगर आप उसे फोन करोगे तो वो आपका बाय भी करके देगा, वो आपको सेल भी करके देगा। तो वो एक एडवांटेज मिल जाता है किसको? फुल ब्रोकर को। लेकिन उसके सामने ब्रोकरेज ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए? कॉल करके बाय सेल करवाना चाहिए या फिर खुद ही कर देना चाहिए? तो दोस्तों आंसर ये है, खुद ही कर लो। क्यों? क्योंकि अभी सारे के सारे मोबाइल ऐप बने, बहुत ही आसान से मोबाइल ऐप होते हैं। मैं आपको खुद को भी एक
मोबाइल एक वीडियो बता के दिखा दूंगा जिसमें पूरा ट्रेडिंग करके हम देख लेंगे। तो वो जो भी पूरी मोबाइल ऐप हमारी होती है उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बाय और सेल दोनों चीजें पॉसिबल होती है। और अभी नेट हमारे पास अवेलेबल ही होता है, तो इंटरनेट की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि कोई भी बंदा बाय या सेल कर सकता है। और कहाँ पर? ऑफिस में बैठे बैठे, रास्ते में खड़े खड़े, शॉपिंग करते हुए, खाना खाते हुए, मतलब मार्केट टाइम होना चाहिए 9:15 से 3:30, ठीक है। मार्केट हमारा जो चलता है स्टॉक मार्केट, वो मॉर्निंग बेल उसका होता है 9 बजे और शाम को बंद होता है 3:30 को, राइट। इस दौरान आप कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। इसके अलावा एक और है बैंक। अब बैंक वाले आपको क्या फैसिलिटी देंगे? तो आपको बोलेंगे हम आपका सेविंग अकाउंट भी खोल देंगे, हम आपका डीमेट अकाउंट भी खोल देंगे और हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देंगे। पर बैंक के पास से और कोई सर्विसेज मिलती नहीं है, तो बैंक जो भी है वो उतने काम के नहीं है, ब्रोकरेज ज्यादा लेते हैं और सर्विसेज उतनी देते नहीं। फुल सर्विस ब्रोकर में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि ये लोग टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। पर टिप्स मतलब ये रूटीन टिप्स होते हैं, कोई ऐसा टिप्स नहीं है जिसके बलबूते पर आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लोगे। इस टिप्स को भी आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और आपको समझना और सोचना नहीं पड़ेगा उसका गारंटी मैं देता हूं। बस ये है कि इस सीरीज के अंदर हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाओ। मैं आपको एश्योर करता हूं क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या करना है, वो आपको खुद को समझ में आएगा। आपकी किसी के ऊपर की भी डिपेंडेबिलिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। फाइन फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया उसको एकदम नट सेल में मैं आपके साथ वापस डिस्कस करना चाहता हूं। आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। किसके पास ओपन हो सकता है? डिस्काउंटेड ब्रोकर, फुल ब्रोकर या बैंक। किसके पास ओपन करना चाहिए? तो हम कहते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास चले जाओ। किसी का नाम मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको देखना है। आपको खाली ये देखना है कि आपको जो भी चार्जेस लगते हैं, वॉट एवर में भी द चार्जेस, आपको जो भी चार्जेस लगते हैं XYZ, ठीक है, वो आपके चार्जेस जो भी हो वो चार्जेस ना के बराबर हो। बराबर? हाँ, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो तो हर कोई ब्रोकर लेगा, और ब्रोकरेज वो जितनी कम लेगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपके चार्जेस जो भी हो ना के बराबर हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू एंड फॉर मी, राइट। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जर्नी जो भी है वो स्टार्ट होगी ट्रेडिंग की। उससे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। अगर मान लो कहीं बार आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डीमेट कहाँ ओपन करवाना है, तो माई नंबर इज 9898754219। You can WhatsApp me and will guide you. Thank you for watching this video.